हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे गॉस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। ओके, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि गॉस फार्मूला क्या होता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा गॉस फार्मूला था और पिछले वीडियो में हमने इसको प्रूफ किया था। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो इसी फार्मूले पर बेस्ड होते हैं। हमसे मिस्टेक कहाँ होती है, न्यूमेरिकल लगाते समय हम हमेशा यू वी और एफ के चिन्ह को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हमको ये नहीं पता चल पाता कि कब यू का मान निगेटिव रखना है, कब वी का मान पॉजिटिव रखना है। तो इसी वजह से न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि अगर यू वी एफ ये जो तीन राशियाँ आपको दिख रही हैं, ओके, अगर इनका मान नहीं दिया गया है, जैसे सवाल में क्या पूछेगा, सवाल में 2 की वैल्यू दी रही होगी, 1 का मान पूछेगा आपसे। यानी कि अगर u और v दिया होगा आपसे पूछेगा f, या u और f दिया होगा आपसे निकालने को पूछेगा v। यानी 2 वैल्यू दी होगी, तीसरी पूछेगा। तो हमको क्या पहले देखना है, हमको पहले ये देखना है कि अगर हमको मान नहीं पता है, ठीक है, यानी कि अगर इन राशियों का मान हमको नहीं पता है या सवाल में नहीं दिया गया है, तो उसके चिन्ह के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको हम इसी रूप में लिखेंगे। जैसे कि अगर सवाल में u का मान नहीं दिया है हमको, ओके, तो u को हम निगेटिव नहीं रखेंगे, ठीक है, अपने मन से नहीं रखेंगे। u को हम +1/u ही रखेंगे, यानी इसी रूप में रखेंगे। v का मान अगर हमको नहीं दिया है सवाल में, तो हम v को +1/v ही लिखेंगे, यानी उसमें हम कोई अपने से चिन्ह नहीं बनाएंगे। ओके, चलिए, अब अगर v का मान दिया है सवाल में, ठीक है, अगर v का मान सवाल में दिया गया है या u का मान सवाल में दिया गया है, तब हम इनका जो मान रखेंगे वो उचित चिन्ह के साथ रखेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कब पॉजिटिव रखना है, कब निगेटिव रखना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है चिन्ह प्रपाटी का नियम। और इस नियम को पढ़ने के बाद जितनी भी कन्फ्यूजन है इसके साइन को लेकर के, इसके चिन्ह को लेकर के, सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आइए पहले हम ये जान लेते हैं छोटा सा टॉपिक, चिन्ह प्रपाटी का नियम। चिन्ह प्रपाटी, देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि दर्पण के सामने की जितनी दूरियां होती हैं सभी निगेटिव होती हैं। ओके, दर्पण के सामने की दूरी निगेटिव होती है और इसके पीछे की दूरी पॉजिटिव होती है। ये आपको याद रखना है कि जितनी दूरियां दर्पण के सामने होती हैं सब निगेटिव होती हैं और दर्पण के पीछे की जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव होती हैं। और जितनी दूरियां होती हैं हम दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हमने इसमें सीखा कि दर्पण के सामने की दूरी निगेटिव और पीछे की दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुख्य अक्ष, ओके, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है और नीचे की जो दूरी होती है वो निगेटिव होती है। ओके, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव और नीचे की दूरी निगेटिव होती है। ये 2 पॉइंट अगर हमको याद हैं तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, हमको इस 2 नियम से क्या निष्कर्ष मिला, क्या कंक्लूजन निकलता है, आइए इस चीज को हम समझते हैं। जैसे कि वस्तु क्या है, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है, तो वस्तु से दर्पण की जो दूरी है u, उसकी वैल्यू तो हमेशा निगेटिव में ही होगी। ठीक है, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने होता है और दर्पण के सामने की दूरी क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो अगर u का मान दिया गया है सवाल में तब उसको हम निगेटिव चिन्ह के साथ रखेंगे।
अब अगर यू का मान नहीं दिया है तो हम इसको इस रूप में रखेंगे, तब इसके चिन्ह के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब सुनिए, अब अगर आभासी प्रतिबिंब है, ओके, ये नहीं, पहले हम वास्तविक ले लेते हैं। अगर हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, ठीक है, सवाल में दिया है कि दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके लिए v का जो वैल्यू होगी वो निगेटिव में होगी, ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, तो उसके लिए v का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। कब निगेटिव होगा, जब v का मान दिया होगा तब रखेंगे, अगर v का मान नहीं दिया है तब उसको हम निगेटिव नहीं रखेंगे, ठीक है। ये सब बातें तब लागू होती हैं जब इनका मान दिया गया हो तब, ओके। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसके लिए v का मान हम निगेटिव में रखेंगे, और अगर हमारा प्रतिबिंब आभासी है तो उसके लिए जो v का मान होगा, अगर दिया गया है सवाल में, तो उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक दो न्यूमेरिकल लगाऊंगा जिससे जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगी। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हमारे सामने ये एक न्यूमेरिकल है। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 70 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु की दर्पण से कितनी दूरी पर है, ठीक है। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी हमसे पूछ रहा है u का मान क्या होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि सवाल में दिया क्या गया है, ठीक है। सवाल में दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी जो है वो 80 सेंटीमीटर है। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक नोट बताना भूल गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। आप कहीं नोट कर लीजिए इस चीज को कि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव में होती है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई है, जब मैंने फोकस दूरी को परिभाषित किया था तो वहाँ पे ये चीज़ हमने पहले ही बता दी थी, ठीक है। तो अवतल के लिए फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी निगेटिव में होगी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 70 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी जो हमारा इमेज है v, उसका मान क्या दिया गया है, 70। अब देखिए नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, सवाल में दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है, तो सामने की दूरी क्या होगी, निगेटिव में होगी, और पूछ रहा है u। तो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ओके, ये हमारा फार्मूला है। तो 1/v, v की वैल्यू दी गई है -1/70 और प्लस 1/u। देखिए u का मान नहीं दिया गया है तो हम इसको इसी रूप में लिखेंगे, ठीक है, कोई इसके चिन्ह के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और f की वैल्यू क्या है, -1/80, ठीक है। तो यहाँ से हमको 1/u क्या हो जाएगा, -1/80, और -1/70 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +1/70, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/u इक्वल टू, देखिए 80 या 70 का एलसीएम लेंगे तो 560 मिलेगा हमको। अब देखिए 80 गुणे 7 होता है ना 560, तो 7 एकम 7 -7 हो जाएगा, और प्लस 7
70 होता है 8। रुकिए रुकिए, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। v की वैल्यू है नेगेटिव में है, -70 है 1/v, और u की वैल्यू नहीं दी गई है, और जब कोई -80। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 70 में से अगर 70 में से 8 गुणा करेंगे तो 560 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा +8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1/u इक्वल टू 1/560, यानी u की वैल्यू आ रही है 560 सेंटीमीटर। कुछ रॉन्ग है कुछ, ठीक है। u की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी। 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी, और v की वैल्यू है वास्तविक है तो ये माइनस में है, और यहाँ से 1 मिनट, सवाल मैंने गलत दे दिया आपको, सॉरी। ये आभासी प्रतिबिंब है, ओके। ये हमारा आभासी प्रतिबिंब है, इसीलिए मुझे लगा क्यों आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर 37 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 560 आ रहा है, हमने आभासी प्रतिबिंब ले रहे हैं, ठीक है ना, वास्तविक नहीं है। तो आभासी के लिए सॉरी v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -15, तो यहाँ से u क्या आ जाएगा -560/15, यानी u आ जाएगा -37 सेंटीमीटर। ओके, देखिए हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की, उसकी वजह से हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, सवाल में हमने आभासी लेना है, ओके, मैंने गलती से इसको वास्तविक कर दिया, इसीलिए हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए u का जो मान है हमको माइनस में मिला है ना। ठीक है, क्योंकि u क्या है, वस्तु की दूरी है ना दर्पण से, और हमेशा वस्तु दर्पण के सामने होती है, इसीलिए u का मान हमेशा निगेटिव मिलेगा। तो ये हमारा u हो गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी सवाल में दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कोई फोकस कोई उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर। ओके, उत्तल दर्पण है तो ये पॉजिटिव होगा। अब कह रहा है कि जो वस्तु है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी u का मान दिया गया है -20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, यानी v का मान पूछ रहा है। ठीक है, और इसका नेचर पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है कि आभासी है। तो अगर v का मान निगेटिव में आएगा तो वास्तविक होगा, और अगर v का मान पॉजिटिव में आ रहा है तो आभासी होगा। ठीक है, चलिए तो हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से 1/v हो जाएगा, और u की वैल्यू क्या है, -20 है, तो -1/20 = 1/15। तो 1/v = हो जाएगा 1/15, -1/20 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +1/20। ठीक है, अब 15-20 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 300। ठीक है, तो 15-20, ठीक है, 15 में अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 300 मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से 20 से कम 20, प्लस यहाँ पे डिवाइड कीजिए 300 को 20 से, क्या मिलेगा हमको 15। ठीक है, अब 15 कम 15, तो 20-15 कितना हो जाएगा 35, 35/300। तो यहाँ से हमको v का मान क्या मिल जाएगा, 300/35। हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 7 35, और 5 36 1 0। ठीक है, 60/7।
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 8 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 1 0.7 हम ले जाते हैं 5 बार, ठीक है ना। तो लगभग 8.5, इसके आगे भी एक अंक मिलेगा तो हम इसको 8.6 मान लेते हैं, ठीक है ना। 8.6 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखिए v का मान हमको पॉजिटिव मिला है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इमेज है वो आभासी है, ठीक है। कैसा है, आभासी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस न्यूमेरिकल से आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसे न्यूमेरिकल को लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे और उससे जुड़े सवाल लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।